आज हम बात करेंगे व्यावसायिक समाज कार्य। इस समाज के लिए, इस समय के लिए, हम सब के लिए कितना महत्वपूर्ण है, क्यों है और ये हमें कहाँ ले जाएगा। व्यावसायिक समाज कार्य, जिसे अंग्रेजी में बहुत पॉपुलर शब्दों में बोलते हैं प्रोफेशनल सोशल वर्क, आठ दशकों से ज़्यादा पुराना है। मुझे फ्रेडरिक नीत्शे, एक जो जर्मन दार्शनिक हैं, उनकी एक पंक्ति याद आती है, What does not kill me makes me stronger। समाज कार्य के साथ कुछ ऐसा ही हुआ है। व्यावसायिक समाज कार्य जब इस देश में अपनी जड़ें जमा रहा था, जाने अनजाने में उसने कई समाज विज्ञान की शाखाओं को प्रभावित किया। तो उसकी विवेचना, उसकी आलोचना बहुत तीव्र और तीव्रतर होती गई। आज भी एक बड़ा तबका है जो इस बात को मानने से इनकार करता है कि समाज कार्य व्यावसायिक हो सकता है। तो मित्रों, हमें यह समझना होगा कि समाज कार्य समाज सेवा, श्रमदान, दान, उन चीजों से भिन्न है। समाज सेवा मन में उत्पन्न हुई किसी इच्छा, अपने पूरे सामाजिकरण के दौरान दूसरों के प्रति करुणा, सहायता की इच्छा आदि से प्रेरित होती है। धर्म भी इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यहाँ तक कि सारे धर्मों में, सभी धर्मों में दूसरों की सहायता की बात प्रखर रूप से कही गई है। तो मित्रों, ये बहुत जरूरी है कि जब हम समाज सेवा प्रदान करने के लिए विशिष्ट ज्ञान की बात करें, लोगों की मदद कैसे की जाए कि उनके आत्मसम्मान, उनकी स्वायत्ता, उनकी डिग्निटी पर चोट ना आए। सहायता करने के कौन से ऐसे वैज्ञानिक तरीके हो सकते हैं जिनके माध्यम से हम व्यक्तियों के, समूहों के, समुदायों के, पूरे समाज के लोगों की मदद कर सकें। समाज कार्य की शिक्षा पूर्णतया डेमोक्रेटिक है, प्रजातांत्रिक मूल्यों पर आधारित है। प्रजातांत्रिक मूल्य की बात करते ही हमारे दिमाग में समानता, न्याय, इक्वालिटी, जस्टिस, स्वतंत्रता जैसे मूल्य आते हैं। व्यावसायिक समाज कार्य की शिक्षा का मूल आधार इन डेमोक्रेटिक वैल्यूज पर है, इन प्रजातांत्रिक मूल्यों पर है, जिसमें सहभागिता, पार्टिसिपेशन एक बहुत ही मौलिक मूल्य है जो उसकी सभी कार्यविधियों में परिलक्षित होता है। मानवतावादी विचार और मानवीय कल्याण दिमाग में एक तरफ है, दिल में एक तरफ है, तो मानवीय संबंधों को संजोने की, संवारने की जो कला है, उसके लिए विभिन्न सामाजिक विज्ञानों के ज्ञान को कैसे
कार्य उपयोगी बनाया जा सकता है, यही व्यावसायिक समाज कार्य शिक्षा का मूल है। मानवीय संबंध, हम सब संबंधों के जाल में, समाज एक सामाजिक संबंधों का बड़ा जाल, उसमें रहते हैं। हम हर रोज हजारों संबंधों को जीते हैं और हर संबंध अपने आप में मधुर रहे, उसकी उत्पत्ति तो मधुर है, लेकिन कब उसमें कड़वाहट, दोष, चिड़चिड़ापन, खिंचाव, तनाव पैदा हो जाए, तो उनको रोकने के लिए, उनको समझने के लिए, उनको सुधारने के लिए हमको ऐसे मानवीय व्यवहार और ऐसे ज्ञान की आवश्यकता है जो समस्याओं के निराकरण में, व्यक्तित्व के विकास में, सामाजिक संस्थाओं के सुधारीकरण में, सामाजिक संबंधों के उन्नतीकरण में, सामाजिक संस्थाओं की कार्यशैली को सुधारने में मदद कर सके। अगर आपको मेरी बात थोड़ा सा जटिल लगी हो तो मैं उसे बहुत साधारण शब्दों में कहना चाहता हूं कि वह व्यावसायिक समाज कार्य एक ऐसी शिक्षा है, एक ऐसा प्रशिक्षण है जिसके माध्यम से हम समाज में लोगों की मदद कर सकें, कल्याण कर सकें, विकास कर सकें, उनको उनके हक, उनके अधिकार, उनको न्याय, उनको स्वतंत्रता, उनको बराबरी का दर्जा दिला सके। चूंकि इसका उद्देश्य बहुत व्यापक है, तो जहां जहां मानवीय संबंध हैं उन सभी क्षेत्रों में व्यावसायिक समाज कार्य की आवश्यकता है। और व्यावसायिक समाज कार्य केवल एक विषय नहीं हो सकता। अश्वत्थामा की तरह बलशाली भी नहीं हो सकता। अश्वत्थामा के बारे में आप जानते ही होंगे, चिरंजीवी, बहुत बलशाली व्यक्ति, ज्ञानपूर्ण योद्धा, जिसने कौरवों की तरफ से लड़ाई लड़ी। लेकिन अभिमन्यु जैसा दक्षशील, कुशल नेतृत्व, यंग युवा, तो व्यावसायिक समाज कार्य भी एक समाज विज्ञान की शाखाओं में सबसे युवा शाखा है, सबसे नवीन शाखा है। ज़्यादा पुराना काल नहीं है। यूरोप में 1898 में इसकी उत्पत्ति हुई और भारत में तो 1936 में शुरुआत हुई और स्वतंत्र भारत ने इसको स्वरूप दिया, तो 75 साल हुए। और 75 साल किसी भी एकेडमिक डिसिप्लिन के लिए, किसी भी व्यवसाय के लिए बहुत लंबा समय नहीं है। इसलिए आज इसकी महत्ता को समझने की बहुत ज़रूरत है। भारत में जो व्यावसायिक समाज कार्य है वो हमारी जो देसी विजडम है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान की जो धाराएं हैं सामाजिक न्याय के लिए, मानवीय अधिकारों के लिए, उनको संजोते हुए वो ऐसे वैज्ञानिक ज्ञान पर आधारित है जो कई स्तर पर काम करता है। बड़े स्तर पर, पूरे समाज के स्तर पर, और बहुत ही माइक्रो स्तर पर, बहुत ही सूक्ष्म स्तर पर, व्यक्ति के लेवल पर। व्यक्ति समाज की इकाई है, तो हम व्यक्ति के साथ। समाज कार्य यही नहीं रुकता
कि उसके संबंध केवल मानवीय संबंधों के से, लेकिन उस सामाजिक परिवेश में जिसमें व्यक्ति है, उस पर्यावरण में, उस भौगोलिक परिस्थितियों में, उनके साथ भी समाज कार्य का। जब हम इनके साथ काम करते हैं तो सांस्कृतिक विरासत, किसी भी समाज की संस्कृति, उससे उत्पन्न होने वाले ही कार्यक्रम सफल हो सकते हैं। तो कल्चरली सेंसिटिव, कल्चरली रिस्पॉन्सिबल इंटरवेंशन व्यावसायिक समाज कार्य की विशेषता है। हम वही काम करते हैं जो एक परिवेश में, जो उनके सामाजिक परिवेश में व्यक्तियों की जरूरत के हिसाब से, उनकी आवश्यकताओं के हिसाब से, उनके लिए ही बना हो। आपने आजकल एक मुहावरा, एक प्रचलन सुना होगा, सबका साथ सबका विकास। तो समाज कार्य भी सभी के लिए है, विभेद नहीं करता, अमीर और गरीब में भी विभेद नहीं करता, समस्या और बिना समस्या के व्यक्ति में भी विभेद नहीं करता। जिसकी समस्या है उसका समस्या निरूपण, और जिसकी समस्या नहीं है उसके व्यक्तित्व विकास, दोनों क्षेत्रों में समाज कार्य करता है। यानी उसका कुल मकसद एक ऐसी खुशहाली के लिए काम करना है, एक ऐसे कल्याणकारी काम के लिए काम करना है जिसमें किसी व्यक्ति को वल्नरेबिलिटी, कमजोरी का एहसास ना हो। चाहे वो वृद्ध हो, चाहे बालक, चाहे विकलांग हो, दिव्यांग हो, या पुरुष या महिला या किसी और तीसरे जेंडर, सभी तरह के लोगों के लिए, समाज में सभी प्रकार के वर्गों के लिए, सभी वर्गों में रहने वाले व्यक्तियों के लिए समाज कार्य की व्यवस्था, समाज कार्य की शिक्षा और समाज कार्य का प्रशिक्षण इस तरह से दिया जाता है कि मूलतः प्राथमिक तौर पे प्रेफरेंशियली उन लोगों के लिए हम पहले काम करें जो दबे कुचले हैं, जो ऑप्रेस्ड हैं, जिनको हमारी ज़रूरत है, जो किसी न किसी कमजोरी के साथ अपनी लड़ाई, अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, जो समाज के हाशिए पे खड़े हैं, जिन्हें अंग्रेजी में आप मार्जिनलाइज्ड बोलते हैं। तो वो ज़रूर हमारी प्राथमिकता है। लेकिन एक बड़ी कॉलोनी में संपन्न परिवार से संबंधित वृद्ध व्यक्ति अगर एकाकी जीवन व्यतीत कर रहा है तो उसके साथ भी समाज कार्य की शिक्षा, समाज कार्य का प्रशिक्षण ऐसे कार्यकर्ताओं को तैयार करता है जो इन सभी वर्गों के साथ काम कर सके। यहाँ तक कि श्रमिकों के लिए श्रम प्रबंधन में, केबल प्रबंधन में, आपदा प्रबंधन में, पर्यावरण संरक्षण में, सामाजिक इनोवेशन में, किसी भी क्षेत्र में प्रोफेशनल सोशल वर्क की अपनी धाक है। इतना ही नहीं, माइक्रो से लेकर मीज़ो और मैक्रो लेवल तक, मुझे मीज़ो और मैक की हिंदी नहीं पता ठीक से, ये मेरा आप कमी समझ सकते हैं, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा था कि इवन समाज के लिए नीति निर्धारण के क्षेत्र पर, समाज में बड़े परिवर्तन की कल्पना के लिए भी प्रशिक्षित समाज कार्यकर्ता चाहिए आपको। समाज की जो तमाम सारी संस्थाएं हैं, चाहे वो परिवार हो, चाहे वो विद्यालय हो, चाहे वो अस्पताल हो, या सहायता प्रदान करने वाली संस्थाएं हों, सरकारी हों या गैर सरकारी हों, सभी जगह पे प्रशिक्षित समाज कार्यकर्ता का एकमात्र मकसद है कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा
उनकी समस्याओं में, उनके परिवेश में, उनके अनुसार समस्याओं का समाधान प्रदान करना। तो मित्रों, यह शिक्षा कई स्तर पर है। अंडर ग्रेजुएट लेवल पे है, मास्टर्स लेवल पर है, एमफिल जो डिग्री अब बंद हो रही है, पीएचडी के स्तर पे है। लेकिन खुशी की बात यह है कि बहुत कुल 2-3 राज्यों में +2 के लेवल पे भी समाज कार्य की शिक्षा शुरू हो गई है। तो मैं अपनी बात खत्म करने से पहले आपको एक और विशेष बात बताना चाहता हूं कि समाज कार्य की पूरी कार्यप्रणाली में सहभागिता, सह अस्तित्व का बहुत महत्वपूर्ण रोल है। तो कोलैबोरेटिव, पार्टिसिपेटरी अप्रोचेस इसके काम करने का एक बड़ा हिस्सा है, चाहे वो सामाजिक परिवर्तन लाने के लिए हो, चाहे वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास के लिए हो। तो व्यक्ति विकास से पारिवारिक विकास, पारिवारिक विकास से सामुदायिक विकास, सामुदायिक विकास से सामाजिक विकास, विभिन्न स्तरों पर जो समाज कार्य की शिक्षा है वो आपको न केवल एक उपयोगी एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है, बल्कि मैं कहूँगा आम के आम और गुठलियों के दाम, यानी रोजगार के साथ यह संतुष्टि कि हमने समाज के लिए कुछ किया। शायद यह एकमात्र ऐसा विषय है जो पूरे विश्वविद्यालय में, विश्वविद्यालय की शिक्षा में, शिक्षा प्रणाली में, जो आपको इस बात के लिए संतुष्टि प्रदान करता है, जो आपको त्वरित रोजगार प्रदान करने के लिए अवसर प्रदान करता है। मैं अगले एपिसोड में आपके साथ मिलूंगा, इस वार्ता में की गई बातों को और ज़्यादा सूक्ष्म रूप से विवेचना करने के लिए। आपने मुझे सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।